आप सबको नमस्कार। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस टेंस की बेसिक स्ट्रक्चर बातें सीख लेते हैं, ताकि हमें सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको पता है कि ये होता है प्लूरल, ये होता है बहुवचन, और इसमें होता है हमारा आई, यू, वी, दे। इसका अर्थ मैंने लिख रखा है मैं, तुम, आप, हम, वे। ठीक है, इतना आपको याद करना है। अगर आप बिगिनर है, सीखने वाले, तो आपको बेसिक चीज़ें कवर करना पड़ेगी, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बस एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें। पॉइंट नंबर मैंने 1 लिखा है और 2 लिखा है। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट आई लिया है, तो आई के साथ में आपको ध्यान रखना हमेशा एम आएगा, है ना। आई के साथ में आपको एम लिखना है, और यू वी दे के साथ में आपको क्या लिखना है, आर। अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो आपको यू वी दे के साथ में आर लिखना बहुत ज़रूरी है, और आई के साथ में एम लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, डीप में समझते हैं। और सिंगुलर का भी ऐसा ही है। सिंगुलर हमारा एक वचन है, ही, शी, इट, नेम। आप जानते हो कि सिंगुलर में हम ही का यूज़ करते हैं, शी का भी यूज़ करते हैं, इट, नेम का भी यूज़ करते हैं। ओके, और इन सभी के साथ में हम लगाते हैं इज़। ठीक है, इज़ हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, अब चलिए बात करते हैं प्लूरल की, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था ऊपर। प्लूरल बहुवचन, आई यानी मैं, यू मतलब तुम या आप, वी मतलब हम, दे मतलब वे। और पॉइंट नंबर 1 में आई लिखा यानी हमको एम के साथ में यूज़ करना है, और यू वी दे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, तो हमें आर के इसमें लगा के सेंटेंस बनाना है, आर लगा के। देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, इंटरफेस में आप देख सकते हैं। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको एक बात और ध्यान रखना है, ये जो हमारी वर्ब है इसमें हमारा आईएनजी फॉर्म आएगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यू के साथ में आपका आर आएगा, तो जैसा मैंने कहा था वैसा मैंने लिखा है, आपको भी ऐसा ही लिखना है, इसको आपको फॉलो करना है। तो यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, ये हमारा कौन सा सेंट हो गया, सकारात्मक। इंग्लिश में बात करें तो पॉजिटिव। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल रहे हो, ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इसी का हमें देखिए, अगर निगेटिव बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे, आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, ये आपको हिंदी में बनाना है, तो ये हमारा हो गया नकारात्मक। यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, इसका हमने करा ट्रांसलेट, तो सिंपल सा हमने आर के बाद नोट लगाया। क्या करा हमने, आर के बाद नोट लगाया, तो यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, और ये हमारा कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव कैसे है, अगर आपको पहचानना हो तो सिंपल से आपको नोट देखना है। हिंदी में भी आपको पहचानना हो कि नकारात्मक कौन सा है, तो आपको नहीं देखना है। ठीक है, अब तीसरा वाला देखेंगे हम। क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो, ये हमारा प्रश्नवाचक हो गया, और ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमने यहाँ लगा रखा है, ताकि हम इसे देखकर पहचान लें कि ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। और सेंटेंस भी, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसमें एक बेसिक चीज़ ये है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इसमें प्रश्नवाचक बनाना हो या इंट्रोगेटिव बनाना हो, ये दोनों एक ही है, हिंदी इंग्लिश, तो आपको ना आर पहले लिखना पड़ेगा, आर आपको पहले लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ निगेटिव में आप देख पा रहे हैं ना, आर आपको यहाँ पहले लिखना है, फिर यू आपका बाद में आएगा। तो आर आपने पहले लिखा, यू आपने बाद में लिखा, और सेंटेंस आपने स्पीकिंग इंग्लिश ऐसा का ऐसा लिखा, तो ये आपका सही बनेगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम सिंगुलर की। आशा करता हूँ ये आपने समझ लिया होगा प्लूरल। अब बात करते हैं हम सिंगुलर की। सिंगुलर में बहुत बेसिक चीज़ है, आप बस आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, ये आपको पता है, ही, शी, इट, ये, नेम। ठीक है, ये भी आपको पता है, बट कन्फ्यूज़न हमारी इसी में होती है कि इज, एम, आर किसके साथ में लगेगा। तो पूरी चीज़ें मैंने आपको पूरी क्लियर कर दी है इसमें, कि प्लूरल के साथ में ही हमारा आर लगता है यू वी दे के साथ में, और सिंगुलर में ही, शी, इट, नेम के साथ में लगता है इज। यहाँ मैंने लिख रखा, आप नोटिस कर सकते हो। तो सेंटेंस नंबर 1 हमारा, फॉर एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी बोल रहा है, वह अंग्रेजी बोल रहा है, यहाँ पे है आएगा। ओके, और ये हमारा सकारात्मक सेंटेंस। इंग्लिश में बात करें तो ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, वेरी सिंपल। सब्जेक्ट, अब देखिए ये हमारा निगेटिव आ गया,
वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, ये हमारा नकारात्मक। अब इसे हम निगेटिव बनाना तो किस प्रकार बनाएंगे, ही इज नॉट। जस्ट इज के बाद हमें नॉट का यूज करना है अगर हम निगेटिव बनाते हुए, और आपका सेंटेंस ऐसे कैसे उतरेगा, स्पीकिंग इंग्लिश, ये हमारा निगेटिव हो गया। अब प्रश्नवाचक भी देख लीजिए आप, क्या वह अंग्रेजी बोल रहा है, क्या वह अंग्रेजी बोल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया हमारा। इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, इंट्रोगेटिव हो गया हमारा, है ना, क्वेश्चन मार्क भी हमने लगा रखा है नियम अनुसार। तो इज हमारा आगे आ जाएगा और ही उसके जगह आपस में लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। हीज आगे आ गया और ही इसके पीछे चले गया, और स्पीकिंग इंग्लिश, ये पूरा सेंटेंस हमने ऐसे कैसे लिखा, ठीक है। तो इस प्रकार जैसा मैंने ही के साथ में अगर सेंटेंस बनाया है, तो आप शी के साथ में भी ऐसा बना सकते हो, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। और इट होता है निर्जीव वस्तु के लिए या एनिमल के लिए यूज होता है, तो इसको आप रहने दीजिए। नेम के साथ में आप देखिए, नेम जैसे रीता, सीता, कविता, रोहन, सोहन, मोहन, इस तरह के जो नाम होते हैं हमारे पर्सन, व्यक्तियों के नाम भी हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा रजत इज स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, रोहित इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप ही की जगह भी यूज कर सकते हो। उसी प्रकार हमारा प्लूरल में भी यही कंडीशन है सेम, जैसा कि यहाँ मैंने यू का यूज कर रखा है। तो सिंपल सा आप आई का भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको एम लगाना बहुत जरूरी है आई के साथ में, रूल्स के अनुसार, ठीक है। अगर आप वी के साथ में बनाते हो, जैसा कि मैं आपको यहाँ टाइप करके बता देता हूँ, जैसे ये हमारा सेंटेंस है वी आर, लेकिन अभी ये हाल फिलहाल हमारा यू है, ओके। आप चाहो तो दे के साथ में बना सकते हो, बस रूल्स आपको ध्यान रखना है कि यू वी दे के साथ में आपको ये हमारा आर का यूज करना है, आर का यूज करना बहुत ज़रूरी है, और आई के साथ में एम का यूज करना ही बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम कोई हमसे इंग्लिश में पूछता है कि आप कैसे हो, तो आप बोलते हो आई एम गुड या आई एम फाइन, तो आई एम आ गया इसमें, ठीक है, आई एम। या आप दूसरे से कहते हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आप कहते हो ना इंग्लिश में आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, कुछ रूल्स है ये छोटे मोटे। और ये टेंस में हमने पूरा क्लियर कर लिया है कि इज ही किसके साथ में आएगा, इज एम आर का यूज़ किस में होगा और किस में नहीं होगा, और इज का यूज़ किस में होगा या किस में नहीं होगा। इस वीडियो में हमने पूरी तरह समझ लिया है। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ आप सबको दोबारा नमस्कार। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में।